नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो राजस्थान जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज रिट मेंस 2022 एग्जाम के लिए। तो टारगेट क्लास 26 88 से 115 तक क्वेश्चन चलेंगे। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट 88 नंबर क्वेश्चन। खस इत्र निर्माण होता है। ध्यान रखें, खस इत्र निर्माण ये कहाँ पे होता है। ध्यान रखें, खस का और इत्र निर्माण ये जो होता है कहाँ पे होता है। 88 का जो सही आंसर रहने वाला है, 88 का सही आंसर रहेगा वो है भरतपुर और सवाई माधोपुर। नसावर या नस्वार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखें, नसावर या नस्वार निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है ये कहाँ पे, पाली, बियावर, किशनगढ़ या नागौर। तो यहाँ पे जो सही जवाब रहेगा यहाँ पे 89 का क्या रहने वाला है। तो सही आंसर है यहाँ पे बी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए 90 का। राजस्थान में वर्क या तबक के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। तो तबक के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है वो नागौर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे सही आंसर होगा जयपुर। सही आंसर क्या है यहाँ पे, सी। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कुट का चयन करें। तो यहाँ पे जो कथन दे रखे हैं, यहाँ पे 4 कथन दे रखे हैं। इसमें से आपको जो सही कथन है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, चांदी पर मीनाकारी। ध्यान रखिए, चांदी पर मीनाकारी जो होती है नाथ द्वारा, राजसमंद, बिल्कुल राइट। पित्तल पर मीनाकारी, जयपुर, अलवर। तो ध्यान रखें सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ये। तांबे पर मीनाकारी, भीलवाड़ा। और सोने पर मीनाकारी, प्रतापगढ़। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है, रहेगा डी। 91 का सही आंसर क्या है, डी। 92 खंडेला मतलब सीकर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो खंडेला जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये है गटा उद्योग के लिए। ध्यान रखें, गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, खंडेला, सीकर। तो सही आंसर 92 का ए। जसोल गांव बाड़मेर में प्रसिद्ध है। तो जसोल गांव जो बाड़मेर में कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो ये जो है जटपटी उद्योग के लिए। तो सही आंसर यहाँ पे बी। वृद्धावस्था के चित्रों का चित्रण कुशलता पूर्वक जिस स्थान के चित्रकारों ने किया वो स्थान कौन सा है। नागौर, बूंदी, अलवर या नाथद्वारा। यहाँ पे बताइए सही आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है वो है नागौर। रामानाथा, छज्जू और सैफू चित्रकला के किस शैली से संबंधित है। तो ये कौन सी शैली से संबंधित है, अलवर, किशनगढ़, मारवाड़ या मेवाड़। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या रहेगा, 95 का सही आंसर है सी, मारवाड़। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण को राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में विलय कर राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड नामक नया संगठन दिनांक कब बनाया गया। तो ये जो संगठन है अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, तो ये जो बनाया गया 96 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए, 9 अगस्त 2002 को। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा नीति घोषित की गई। तो ये बायोमास ऊर्जा नीति राजस्थान में कब घोषित की गई, तो यहाँ पे 97 का सही आंसर है 2010। कब घोषित की गई, 2010 के अंदर। राजस्थान में नवीन सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। नवीन सौर ऊर्जा नीति घोषित कब की गई राजस्थान में, तो ये राजस्थान में की गई 2019 को। राजस्थान राज्य द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति घोषित की गई। तो ये कब की गई है, तो ये की गई है 18 दिसंबर 2019। तो सही आंसर सी, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखें, जो 95 से स्टार्ट होते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 दिसंबर को। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंध है। तो ये कौन सी शैली से संबंधित है, ये है अलवर शैली से। अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली से संबंधित है। अटपटी जो पगड़ी है ये कौन सी शैली से संबंधित है, तो ये जो शैली है वो है मेवाड़ शैली। रागमाला को महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में चित्रित किया। चित्रित करने वाला चित्रकार था, तो चित्रकार कौन था ये, किसे, रागमाला को।
तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा यहाँ पे होगा निसारुद्दीन। कौन सा सही आंसर है यहाँ पे? बी, निसारुद्दीन। अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार को प्रमुख स्थान है, वो कौन है? तो यहाँ पे 104 का सही आंसर रहेगा साहिबा। सही आंसर डी, साहिबा। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? विशुद्ध रूप से भारतीय ये चित्रशैली जो है किसने कहा था? ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहा था विलियम लॉरेंस ने। सही आंसर बी। नाचू, मुराब, रामलाल, अलीर राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से रहा? तो ये जो रहा है ये रहा बीकानेर शैली से। अलवर चित्रशैली के वो कौन से कलाकार थे जिन्होंने, ध्यान रखें, जिन्होंने नेमहा राजा मुगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? तो ये जो सूक्ष्म चित्र है मतलब सबसे छोटे जो चित्र बनाए थे ये बनाए थे मूलचंद और उदय राम ने। सही आंसर 107 का बी। नारी सौंदर्य को महत्व देने वाली चित्रशैली, नारी सौंदर्य को महत्व देने वाली जो चित्रशैली है ये कौन सी चित्रशैली है? वो है किशनगढ़ चित्रशैली। मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाराणा जगत सिंह प्रथम को। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? डी। बूंदी के किस शासक के चित्रकला प्रेम को देखते हुए मुगल बादशाह जहांगीर ने उसे सर बुलंद राय की पदवी प्रदान की थी? तो ये जो पदवी प्रदान की थी ये की थी रतन सिंह ने। बताइए इसका क्या आंसर रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चित्रकला और संग्रहालय का जो स्थान है वो जो सुमेलित नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो पोती खाना जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में, जैन भंडार पाली में नहीं है, यहाँ पे सही आंसर रहेगा सी। और सरस्वती भंडार कहाँ पे? उदयपुर में। चित्रकला के विकास हेतु टकमण 28 संस्था कहाँ स्थित है? तो ये जो संस्था है कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान के किस चित्रकला शैली में रानियों और नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया? तो ये जो शिकार करते हुए किससे दर्शाया गया? ये दर्शाया गया कोटा चित्रकला में। राजस्थान में प्राचीन शैल चित्रों एवं प्राचीन मानव निवास के प्रमाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध आलन्या किस जिले में स्थित है? आलन्या जो है किस जिले में स्थित है? ये जिला है कोटा। सही आंसर बी। किस शैली में उपलब्ध पंचतंत्र, सुकनासिक चरित्र, कुम्हार, धोबी, नाई, मजदूर, चिड़ीमार, लकड़हारा, बिस्ती, सुनार, सौदागर, पिनहारी, ग्वाला, माली, किसान आदि से संबंधित जीवन वर्त का चित्रण मिलता है? तो ये जो जीवन वर्त का जो चित्रण मिलता है कौन सी शैली है? ये जो शैली है वो है यहाँ पे मारवाड़ शैली। सही आंसर सी। तो दोस्तों आज की राजस्थान जीके की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।